अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज का जो व्लॉग है वो 2 दिनों का है। एक वो दिन है जिस दिन मैंने अपनी मतलब लास्ट सेकंड लास्ट डे और एक लास्ट डे इन क्वेटा। ये सेकंड लास्ट डे है। सुबह मैंने नाश्ता किया, अम्मी मेरे साथ थीं और हमने नाश्ता किया एंड उसके बाद जो है वो मैंने जाना था मतलब शाम को जाना था। सारा दिन मैंने पैकिंग वगैरह में गुज़ार लिया था। फिर शाम को मेरी कज़िन के घर, मेरी फूफो के घर मुझे मतलब इनवाइट किया हुआ था टी पे। तो ये सूट आपको याद होगा, ये व्हाइट कलर वाला सूट जो है वो मैंने खरीदा था लाइमलाइट से, तो मुझे था कि मैं ये पहन लेती हूँ। इसके साथ जो है वो दुपट्टा था नहीं, तो दुपट्टे के लिए मैंने जो है अचकज़ी से शिफॉन का दुपट्टा लिया एंड बिलीव मी उसमें कोई इंटरफेसिंग नहीं हुई थी, कोई पिको नहीं हुई थी। आई वाज़ लाइक बस अब मैं फूफो के घर जा रही हूँ, बाकी सारे कपड़े मैंने असल में 2 दिन पहले अपनी बेटी को भेज दिया था। तो मुझे था कि चलो ये जो दुपट्टा है यही वाला सूट मैं अभी पहन लेती हूँ। मोस्टली कपड़े मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने भेज दी थी क्योंकि जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हो ना तो आपके पास सामान बहुत होता है, तो मुझे था कि सारा सामान जो है ना वो मेरा साथ के साथ जो है ना वो जाना शुरू हो जाए। हाँ जी, तो शाम को तकरीबन 6 बजे के करीब जो है वो मैं अपनी फूफो के घर गई। मेरी बहन भी थी और मैं भी थी और मेरी अम्मी थी। बड़ी बहन को भी इनवाइट किया था लेकिन मेरी बड़ी बहन के कुछ पर्सनल रीज़न्स थे इसलिए वो नहीं गई थी। तो ये आप देख सकते हैं ये इतनी एक तो इसकी शक्ल इतनी प्यारी है इस ड्रिंक की, ऊपर से इसका टेस्ट इतना मज़े का था और बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक थी। इंशाअल्लाह ताला मैं उससे पूछूँगी कि उसने किस तरह बनाई थी और फिर ऊपर से इसने उसमें मिंट एंड लेमन लीव्स डाले हुए थे सॉरी लेमन स्लाइसेस और मिंट के लीव्स डाले हुए थे। बहुत ही यम्मी किस्म की ड्रिंक थी, नो डाउट एंड शी इज़ वेरी मतलब शी लाइक्स टू डेकोर और ये उसको कार्ड मिला हुआ था, उसने वो भी टेबल पे सजाया हुआ था। शी इज़ वेरी क्रिएटिव। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि जब लड़कियाँ बहुत क्रिएटिव होती हैं क्योंकि लड़कियों घर और ये सारी खानादारी ये सब कुछ आई थिंक लड़कियों को अच्छा मतलब इट्स अ गुड थिंग कि अगर कोई करता है। तो मेरी कज़िन शी इज़ टू गुड इन कुकिंग मुझे इतना नहीं अंदाज़ा था कि शी विल बी दैट गुड। तो उसने इतने मज़े-मज़े की चीज़ें बनाई हुई थी और ये जो बच्चे हैं ये मेरे जो फूफो का बेटा है उसके बच्चे। तो गोलगप्पे भी उसने सर्व किए, तो दही बल्ले भी उसने सर्व किए, ये सारा कुछ उसने बनाया था और जो नूडल्स थे ये उसकी भाभी ने बनाए थे। तो बहुत अच्छी मतलब स्वीट डिश वाज़ टू गुड मैं आगे आपको दिखाऊँगी भी और इंशाल्लाह आई विल ट्राई दिस स्वीट डिश क्योंकि मैंने उसको बगैर मैं चखने के बाद बताया कि हाँ, ये जो है तुमने इसमें ये इंग्रीडिएंट्स डाले, तो उसने कहा हाँ, ये सब कुछ मैंने इसमें डाला है। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने जो है वो ट्राई की थी वो थे नूडल्स और ये मेरी भाभी ने बनाए थे। और बहुत अच्छे बने हुए थे, इतने मज़े के नूडल्स बने हुए थे ना कि अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है। ख़ैर एनीवेज़ नूडल्स थे, उसने जो बाकी चीज़ें जितनी भी बनाई थी ना, एवरीथिंग वाज़ टू गुड और वो साथ-साथ हमें जो है ना वो सर्व भी कर रही थी। तो दही बल्ले वाज़ समथिंग सॉरी दही बल्ले फिर हमने खाए और उसके बाद जो है ना ये जो गोलगप्पे हैं ना ये एक बड़ी फ़ैसिनेटिंग चीज़ थी और गोलगप्पे जो है ना, वो मुझे बना-बना के दे रही थी। तो बहुत ही मज़े का उसने सारा सेटअप किया हुआ था एंड मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि यू कैन गेट आइडियाज़ कि किस तरह से आप डेकोर कर सकते हैं। सीरियसली देयर वर सो मेनी थिंग्स के मतलब टेबल पे जगह नहीं थी, तो सर्व करने के लिए। तो बहुत माशाल्लाह से उसने डेकोर किया हुआ था और बहुत अच्छी चीज़ें जो है ना उसने बनाई हुई थी। यू नो अ, मुझे लगता है कि इस तरह की प्यारी-प्यारी चीज़ें जो है ना आपको बनानी चाहिए, डेकोर करना चाहिए। उसने मुझे कहा कि मैं टेबल बड़ी अच्छी डेकोर करती हूँ, वाक़ई बहुत अच्छा-सा उसने डेकोर किया हुआ था। ख़ैर एनीवेज़ फिर हमने जो है ना ये सारी चीज़ें खाई और मेरी फूफो को मेरा ड्रेस बड़ा अच्छा लगा था एंड आई वाज़ सो हैप्पी क्योंकि मैंने व्हाइट कलर ना फ्रैंकली स्पीकिंग कभी नहीं पहना था इस तरह ना, तो ये मेरा पहला व्हाइट कलर का सूट था। सो ख़ैर अब ये देखिए मेरी कज़िन जो है ना वो मुझे ये सर्व कर रही है। और जो ये स्वीट डिश थी ना, ये कॉफ़ी वाली थी। मतलब नीचे ब्राउनी की लेयर थी, फिर उसके ऊपर उसने पाइनएप्पल चंक्स डाले थे एंड क्रीम में कॉफ़ी मिक्स की थी। तो इतना मज़े का इसका टेस्ट था ना, बहुत ही यम, नो डाउट अबाउट इट मुझे तो ये स्वीट डिश बहुत अच्छी लगी एंड आई वाज़ थिंकिंग कि मैं ये ज़रूर बनाऊँगी। तो अब आज मैं जब ये आप लोगों के साथ एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मैं आपको सच्ची बताऊँ मुझे आए हुए 1-2 दिन हो गए हैं। मेरा इतना इस सब को देखने के बाद ना मुझे अपनी फैमिली बहुत ही बैडली याद आ रही है। मैंने बहुत सालों के बाद इतने मज़े की ईद गुज़ारी और आप लोगों ने भी मेरे साथ वो ईद बहुत एन्जॉय की एंड आपने देखा कि किस तरह का हमारे मतलब क्वेटा का कल्चर है, हम किस तरह से ईद मनाते हैं। हमारी ईद माशाल्लाह से बड़ी लेविश होती है एंड हमारा गेट टुगेदर भी बहुत लेविश होता है।
तो आने के बाद अब जब मैं इसको एडिट कर रही हूँ ना इस वीडियो को, तो मेरा दिल थोड़ा-सा उदास हो रहा है बिकॉज़ आई एम मिसिंग माय मदर एंड माय फैमिली। बट ये है कि ये तो चलता रहता है, जब आप अपने शहर से बहुत दूर रहते हैं, तो फिर आप कभी-कभी जाते हैं। तो ख़ैर दिस वाज़ द लास्ट डे। सुबह मॉर्निंग के टाइम पे बस मैं और अम्मी, आज मतलब बहन मेरी चली गई थी। अम्मी को मैंने कहा था आप मेरे से मतलब आप मेरे साथ रहेंगी जब तक मैं यहीं पर हूँ। तो सुबह हमने नाश्ता वग़ैरह किया एंड फिर जो है ना ये मेरे लिए एक गिफ्ट आया है, ये आप देख सकते हैं, पैक्ड गिफ्ट है। और क्या-क्या है, ये तो मुझे जो ग्रीन कपड़ा था मैंने देखते ही समझ गई थी कि ये जो है ना इसमें रग होगा। और ये एक अदद चादर है, इसको आगे मैं आप लोगों को खोल के भी दिखाऊँगी और बैग के अंदर जो है वो तलाल के लिए ना एक अदद गाड़ी भी थी। सो ये बड़ा अच्छा रैप हुआ हुआ था, लेकिन ड्रॉबैक ये था कि मैंने अपना सामान जो है ना वो एयरपोर्ट भिजवा दिया था। तो ये गिफ्ट जो है ना बस मेरे एयरपोर्ट जाने के तकरीबन कोई डेढ़ घंटा घंटा पहले आया था और सामान मेरा पूरा पैक्ड था। और 2 बैग्स मेरे जा चुके थे एयरपोर्ट और मैं और अम्मी वगैरह ने बाद में जाना था। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि ये मैं नहीं लेकर जाती, बाद में फिर ऐसा होगा कि ये फिर हम मँगवा लेंगे। सो फिर ये हुआ कि मैंने इसको ओपन करके मुझे था मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ कि इसमें है क्या? तो ये जो है ना ये बड़ा ही खूबसूरत इतना अच्छा पैक हुआ हुआ था, मेरा दिल नहीं था इसको खोलने का। बट मुझे था मैं एक दफ़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर जो है ना ये आएगा तो इंशाल्लाह ताला जहाँ पर भी मैं इसको डेकोर करूँगी या जहाँ पर भी मैं इसको लगाऊँगी तो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगी। तो ये आप देखिए ये बड़ा प्यारा-सा रग था, बड़ा प्यारा ब्लू कलर का था एंड आई वाज़ लाइक कि इसको मैं मेबी अपनी बेटी के रूम में कहीं पर लगा दूँ। और ये जो है ना ये चादर थी, बड़ी प्यारी चादर थी। सीरियसली ये वाली चादर ना मैंने एक दिन क्वेटा के बाज़ार में देखी, ये मशीनी काम हुआ हुआ है, हाथ का काम नहीं। तो मुझे था कि मैं ये ले लेती हूँ नमाज़ वग़ैरह के लिए। देन आई थॉट नहीं ये नमाज़ के लिए नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सी थ्रू है। और मैं बाज़ार में चादरें पहन के नहीं जाती, मैं तो नॉर्मल घर के दुपट्टे में जो भी होता है वही चली जाती हूँ। तो ये फिर मैंने नहीं ली और अभी फिर मैंने कहा कि चलो गुड हो गया, ये मुझे एक एज़ अ गिफ्ट मिल गया है तो ये मैं साथ अभी तो नहीं लेकर आई, वो इंशाल्लाह ताला बाद में आएगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं इसको अगर कहीं ऐसी जगह जाना होता है इसकी जहाँ पर रश वाली जगह होती है तो आप ये वाली चादर पहन सकते हैं। खैर एनीवेज़ बस फिर हमारी जो है वो जर्नी स्टार्ट हो गई घर की तरफ आने के लिए, मतलब अपने पिंडी के लिए आने के लिए। दिल भी मेरा बड़ा ख़राब था, मैं आपको नहीं बता सकती। बस मेरी अम्मी थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी अम्मी के सामने रोऊँ। मेरी अम्मी पहले बहुत सेंटिमेंटल थीं कि मैं जा रही हूँ। बट मैं आपको बताऊँ मेरी ये ईद सालों के बाद यू कैन से कि क्योंकि मोस्टली आई एम हियर इन पिंडी और जब मैं क्वेटा में थी तब मैंने इस तरह की बड़े मज़े की ईद गुज़ारी थी। लेकिन ये वाली ईद यू कैन से कि सालों बाद मैंने कोई ईद बहुत क्लोज़ली अपनी फैमिली के साथ गुज़ारी होगी। 2000 यू कैन से कि 21 में भी मैं आई थी और बट वो हम जो है ना सिर्फ़ मतलब 27वें रोज़े को आए थे और बाज़ार वग़ैरह वही कोरोना वाला टाइम चल रहा था। और उसके बाद क्योंकि मैं बड़ी मतलब मुझे था कि मैं बड़ा घर में बंद बंद रही थी तब हम लोग आए थे इधर और फिर ये हुआ था कि हम लोग ईद के चौथे दिन निकल गए थे। तो इस दफ़ा तो मैंने बहुत लंबा टाइम गुज़ारा, प्रॉपर टाइम गुज़ारा अपनी फैमिली के साथ, सारा मज़े का टाइम गुज़ारा। तो मुझे बड़ी मतलब थी कि मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वाइज़ डिसीज़न लिया। आई नो कुछ वीडियोज़ आप लोगों को मोनोटोनस लगी होगी कि बहुत डिनर से क्योंकि मेरे पास देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ मैं या तो अपनी फैमिली में जा रही थी और बाज़ार जो है ना यहाँ के बस बंद होते हैं रमज़ान के काफ़ी दिनों बाद तक, काफ़ी दिन बाद तक 10 8-10 दिन तो बाज़ार बंद होते हैं। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं था कि मैं जो हूँ ना कहाँ जाती वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे था कि चलो मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा-सा टाइम गुज़ार रही हूँ, थोड़ी छुट्टी एन्जॉय करती हूँ क्योंकि ये मेरी छुट्टियाँ ही थी ऑफ़ कोर्स। मैंने बहुत एन्जॉय किया बिलीव मी मेरा ये बेस्ट टाइम था और मेरी बेस्ट ईद थी। तो बेटी वगैरह जो है वो चले गए थे क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स थे मतलब मंडे से उनका पेपर था तो मुझे था कि मैं उनको पहले भिजवा दूँ बेहतर है और फिर मैं बाद में आ गई थी। तो ख़ैर वेटिंग एरिया में बैठी थी एंड मेरी अम्मी से जब मैं मिल रही थी तो माय मदर वाज़ क्राइंग एंड आई वाज़ लाइक नो डोंट क्राई। कहा तो है मैंने उनको कि ईद पे हमारे घर आ जाए लेट्स सी आई डोंट नो वो आती है नहीं आती। बट ये है कि बहुत आई विल मिस हर एंड अभी भी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ मुझे मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और जितना-जितना टाइम करीब आ रहा था, उतना-उतना मैं बस ऐसा डाउन फ़ील कर रही थी। ख़ैर उसके बाद जो है वो हो गया, हमारी बोर्डिंग वग़ैरह हो गई और उन्होंने हमें कॉल कर दिया कि जी आ जाएँ जी, आप लोगों ने जहाज़ पे बैठना है एंड एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि मैं बच्चों से मिल रही थी। 1 आध घंटे की तो फ्लाइट है, 1 घंटा 5 मिनट की, इतना लंबा रास्ता तो है नहीं क्वेटा टू पिंडी। बट ये है कि फिर भी आपको होता है कि इधर मेरी सारी बहन-भाई सब यहाँ पे रहते हैं और मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के सब बहुत अच्छा टाइम गुज़ारा था।
आप लोग मुझे बताएँ कि जो लोग इस तरह मतलब दूर रहते हैं अपनी फैमिली से और वो स्पेशली इस तरह के ओकेज़न पे जब जाएँ तो वो किस तरह से टाइम जो है ना उनका गुज़रता है। मुझे ज़रूर बताइएगा और फिर बाद में आप बड़ा मिस करते हो अपनी फैमिली को। सो ख़ैर ये था कि तलाल वाज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि वो मैंने उसको हमने सीट ही उसके लिए ली थी कि वो खिड़की के पास से देखता रहे, पिछली दफ़ा नहीं हुआ तो उसको मिल ही नहीं रहा था। तो ख़ैर एनीवेज़ बहुत मतलब हमने अच्छा मतलब टाइम गुज़ारा जितने दिन भी मैंने उधर गुज़ारे, बहुत हमने एन्जॉय किया। इंशाअल्लाह ताला आई विल प्लान अगेन सून बट वो मैं बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं जाऊँगी। अगर हुआ मेरा प्लान बना तो मेबी आई विल गो फॉर अ वीक और सो बट अभी नहीं, अभी 6-8 महीने के बाद ही मैं देखूँगी। और वेदर जो है ना मुझे बहुत से लोगों का क्वेश्चन आया था कि हमें बताएँ कि क्वेटा का वेदर कैसा है? तो क्वेटा में ड्राइनेस होती है। ये आप देख सकते हैं क्वेटा इज़ अ वेरी ड्राई सिटी वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है बट ये कि वेदर ठंडा था। यहाँ के मुकाबले में जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे आई, तो यहाँ पर हब्स थी पिंडी में। वहाँ पर हब्स और इस तरह का कोई वेदर नहीं था, वहाँ पर बहुत ड्राई और ठंडा वेदर था। मिट्टी थोड़ी-सी उड़ती है ना तो बहुत ठंडा रहता है। तो को पिंडी के मुकाबले में वेदर क्वेटा का बहुत ड्राई और हालात के लिए भी बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे, हालात जो है वो अल्लाह ताला बस रहम करे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, वहाँ के लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बस ये था कि फ़ोन के सिग्नल्स का बड़ा इश्यू होता था इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वो इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव नहीं थी, क्योंकि सिग्नल इतने होते नहीं थे। हाँ, किसी के घर जाओ तो वाईफ़ाई होता था तो मैं कनेक्ट हो जाती थी। इसलिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी इतने मैसेज आए कि बा आप यहाँ पर एक्टिव नहीं हैं, आप यहाँ पर जो है ना कोई स्टोरी नहीं डाली। इतनी मैंने वीडियोज़ बनाई थी और वो ये होता था कि जब मैं वहाँ जाती थी मैं बिल्कुल ही भूल जाती थी कि मुझे बात करनी है या मुझे कोई स्टोरी डालनी है या मैं कुछ डाल दूँ, तो वही होता नहीं है जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप गप्पों में लगे होते हो। सीरियसली मैं फूप्पो के घर गई, जिसके घर गई ना मैंने इतना एन्जॉय किया कि मुझे था कि वीडियो बनाइए, मुझे था कि आप लोगों से शेयर करती हूँ, बट वो लंबी वीडियोज़ वो सब कुछ मैं नहीं बना पाई क्योंकि फिर एक हर एक घर की प्राइवेसी भी होती है। लेकिन बहुत से लोगों ने मैं एक बात बताऊँ, बहुत मैंने फ़ील किया कि मेरी जो फैमिली है दे हैव बिकम वेरी ओपन माइंडेड। दे सेड ओके येस यू कैन मेक वीडियो। मैंने पूछा कि भई हाँ, मुझे था कि फेसेस ना आए, कपड़ों-वपड़ों में सब बड़े वो थे क्योंकि बड़े प्यारे-प्यारे ईद के ड्रेसेस होते थे, सो एवरीवन वाज़ लाइक नहीं, नहीं हमारे कपड़े दिखाना और दस्तरखान वगैरह मुझे था मैं दिखाऊँ, घर दिखाऊँ और बस लेकिन ये होता था ना कि बहुत सारे लोग होते थे। एक वक़्त में हर घर में मतलब 30-35 लोग इतने लोग होते थे। तो इतनी बड़ी-बड़ी मतलब गेट टुगेदर्स थी, तो उसमें फिर मुझे होता था कि मैं कोई ना कोई फेस आ जाए तो ऐसा ना हो फिर माइंड करे कोई। तो मैंने इस दफ़ा फिर देखा कि बहुत मतलब द थिंकिंग ऑफ माय फैमिली वाज़ चेंज्ड अल्हम्दुलिल्लाह एंड मुझे बड़ी वो भी थी कि चलो फ्रीडम था कि मैं वीडियो बना सकती थी। ख़ैर एनीवेज़ फिर ये प्लेन में जो है ना पीआईए में गए थे और इसमें जो है उन्होंने जो है वो सैंडविचेज़ दिए थे और साथ में जो क्योंकि 1 घंटे की फ्लाइट है, इतनी लंबी तो फ्लाइट नहीं है और साथ में जो है उन्होंने दिया था एक कपकेक जो कि मैंने नहीं खाया और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी। एंड जब मैं पिंडी लैंड की तो यहाँ पर इतनी हब्स थी और फिर बस वही घर पहुँचे इतना क्वेटा से पिंडी पहुँचने में मुझे 1 घंटा 5 मिनट लगे और एयरपोर्ट से अपने घर पहुँचने में मुझे 2 घंटे लगे। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाअल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।